हेलो बैक बेंचर्स, क्या हाल है सभी के। होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बियरिंग कैपेसिटी से आगे हमारे टाइप्स ऑफ फेलियर्स ड्यू टू बियरिंग कैपेसिटी। मतलब कि हमने जो अभी तक बियरिंग कैपेसिटी, जो हमने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जो भी बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी थी सॉइल के बारे में, तो उससे रिलेटेड अब जो आगे फेलियर्स होंगे। देखो अब तक हमने मेनली सॉइल में फेलियर्स कितने टाइप के पढ़े हैं? दो टाइप के मेनली फेलियर पढ़े। पहला शीयर फेलियर, ठीक है, कौन सा? शीयर फेलियर। और दूसरा हमने पढ़ा है अब तक सेटलमेंट की वजह से फेलियर, ठीक है। तो शीयर फेलियर और सेटलमेंट की वजह से जो फेलियर हुआ वो हम सॉइल मैकेनिक्स के जो हमारा जियोटेक्निकल वाला पार्ट था उसमें हमने ये अच्छे से पढ़ लिया था। बट अब यहाँ पर फाउंडेशन में हमारे पास नई टर्म निकल के आई है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो उस बियरिंग कैपेसिटी की वजह से हमारे पास यहाँ पर तीन फेलियर आते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पर होता है जनरल शेयर फेलियर, दूसरा आता है लोकल शेयर फेलियर और तीसरा लास्ट हमारे पास आता है पंचिंग शेयर फेलियर। तो इन्हीं को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इनका देखने वाले हैं कि ये फेल होते हैं, कैसे होते हैं, किस टाइप की फुटिंग में, इस टाइप की सोइल में कैसे किस तरीके से फेल होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल शेयर फेलियर से। जनरल शेयर फेलियर में हमारे पास कुछ गिवन ये चीजें होती है, जैसे कि कंटिन्यूअस फेलियर सरफेसेस डेवलप्स बिटवीन एजेस ऑफ फुटिंग एंड ग्राउंड लेवल। मतलब ये कैसे होता है, अभी हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ये मेनली कुछ एक बातें हैं जो कि जनरल शेयर फेलियर में हमें बताई गई है। फेलियर इज सडन एंड अकम्पनीड बाय टिल्टिंग ऑफ फुटिंग। QF मतलब जो हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, जो हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फेलियर है, इज वेल डिफाइंड, अकर्स इन सॉइल्स हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो लो कंप्रेसिबिलिटी की जो सॉइल होती है उनमें ये जो जनरल शेयर फेलियर होता है, ठीक है। डेंस और जो सिल्टी सॉइल है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। तो अब देखो हमारे पास, देखो ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड सरफेस है, इसको हम कह देते हैं GL, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर ये हमारी फुटिंग है, ठीक, ये फुटिंग आ गई। अब जब हमारे पास यहाँ पर इस फुटिंग के ऊपर लोड लगेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या लग रहा है, यहाँ पर लोड लग रहा है। तो लोड लगने की वजह से जब हमारे पास यहाँ पर ये QF मतलब जो हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है उस तक रीच कर जाएगी, जब इसकी वैल्यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जब रीच कर जाएगी, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास फेलियर ही होगा, ठीक है। सो अब जो ये QF होगा तो उसकी वजह से हमारे पास ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये सॉइल, यहाँ पर ये लोड हमारे पास यहाँ पर लगेगा। तो अब इस लोड की वजह से यहाँ पर जो फेलियर होगा वो किस तरीके से होगा, जो हमारा QF के एक्सीड करेगी। तो जनरल शेयर फेलियर में क्या होता है कि हमारी जो फेलियर प्लेन डेवलप होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर डेवलप होता है। पहले तो क्या होता है कि जो डाउनवर्ड साइड जाता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड साइड जाता है। किस साइड जाता है ये? पहले तो डाउनवर्ड जाएगा और अपवर्ड में ये जाएगा हमारी सॉइल के सरफेस पर। सेम इसी तरह इस वाले एज पे भी ये डाउनवर्ड से लेके इधर अपवर्ड जाएगा। अब ये जो अपवर्ड जाएगा, इस कंडीशन को हम कहेंगे, ये जो यहाँ पर सेटलमेंट हुआ या फेलियर हुआ, शेयर फेलियर, उसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये जो फेलियर प्लेन डेवलप्ड हो रहा है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की वजह से ये हमारे पास हो रहा है। किसकी वजह से? प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की वजह से हो रहा है। अब इस प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की वजह से यहाँ पर सॉइल मास जो यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर जो सॉइल मास चेंज हुआ है, उस सॉइल मास के चेंज होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बल्जिंग होती है। बल्जिंग क्या होती है? बल्जिंग हमारे पास होती है कोई भी सॉइल का एक पार्ट जो उभर जाता है ऊपर की तरफ। देखो अगर हम सॉइल के नीचे से, अगर किसी चीज के नीचे से एक कोई भी, जैसे सपोज करो हमारे पास गेहूं का एक मुट्ठी भर हमारे पास यहाँ पर एक अमाउंट है, अगर हम उसके अंदर हाथ डालेंगे, हाथ डालकर उसके नीचे से अगर हम उसे उठाएंगे या उसके अंदर दबाएंगे, तो वहां पर हमारे पास जो वहां पे मास चेंज होगा उसका, तो चेंज होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज आएगा, बल्जिंग आएगी, वो पार्ट वहां से ऊपर उठेगा। ऑब्वियस सी बात है, मास चेंज होने की वजह से वो पार्ट यहाँ पर उठेगा। तो इस उठे हुए पार्ट को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बल्जिंग, ठीक है। तो ये जो बल्जिंग होगी, तो
ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से शेयर जनरल शेयर फेलियर का हमारे पास यहाँ पर पूरा ये डिस्क्रिप्शन बनता है, ये हमारा फेलियर प्लेन बनता है और ये बल्जिंग बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लोकल शेयर फेलियर। तो बात करते हैं लोकल शेयर फेलियर की। तो लोकल शेयर फेलियर में हमें ये कहता है देयर इज सिग्निफिकेंट कंप्रेशन एट द सॉइल अंडर द फुटिंग। मतलब जो हमारा यहाँ पर लोड लगेगा वो यहाँ पर हमारे पास पहले से काफी सिग्निफिकेंट होता है। पहले वाला जो हमारा लोड था वो काफी वाइड एंगल वाइड एरिया में हमारे पास लगा था, बट यहाँ हमारे पास सिग्निफिकेंट कंप्रेशन होगा। टिल्टिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड, फेलियर इज सडन। अब देखो फेलियर इज सडन, अब इसमें फेलियर सडन होगा। हमारे पास जो हमारा जनरल शेयर फेलियर था उसके अंदर जो हमारा फेलियर था वो सडन नहीं था, और टिल्टिंग जो थी वो हमारी वहां एक्सपेक्ट की जा सकती थी। जहां पर जो हमारा फेलियर था वहां वो तब एक्सपेक्ट किया जा सकता है जिस साइड उसकी टिल्टिंग होगी, मतलब जिधर वो हमारी जो फुटिंग है वो टिल्ट होगी, फेलियर उसी साइड होगा। बट जो लोकल शेयर फेलियर है उसके अंदर टिल्टिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड फेलियर इज सडन। ठीक है, QF इज नॉट डिफाइंड। जो अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अकर्स इन सॉइल्स हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास क्या थी, हमने जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास क्या थी, E max माइनस E अपॉन E max माइनस E मिनिमम। मतलब जो हमारा वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो का इस अलग में वॉइड रेशियो मैक्सिमम माइनस जो हमारा इनिशियल वॉइड रेशियो था, हमारा जो नॉर्मल वॉइड रेशियो है वो ई नॉट अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ये हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की करके हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते थे। सो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास होगी 35 to 70% वाली के अंदर ये हमारा जो लोकल शेयर फेलियर होगा। और जो हाई कंप्रेसिबिलिटी सॉइल है, जो हाई कंप्रेसिबिलिटी सैंड सॉइल है उसके अंदर हमारा लोकल शेयर फेलियर होगा। तो अब देखो ये होता कैसे है। सपोज ये हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फुटिंग है, लोड हमारे पास यहाँ पर P इस पर लगा हुआ है। अब जब हमारे पास यहाँ पर लोड लगेगा तो ये कैसे जाएगी, लोड इस तरीके से लगेगा। अब देखो फेलियर प्लेन इज नॉट डिफाइंड, सारी चीजें हैं। तो अब अगर ये यहाँ पर लोड लगेगा तो स्लाइड लोड लगेगा, ठीक है, नॉर्मल इस पे अगर हमारी, तो ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये यहाँ पर इसको ले सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इतना सॉइल मास स्लाइड जो हमारा कंप्रेशन हो रहा है, सिग्निफिकेंट कंप्रेशन हो रहा है बहुत कम लेवल पे, तो इतना ही हम यहाँ पर इसके अंदर हमारा जो सॉइल मास चेंज होगा वो इतना ही मानते हैं। इस जो कम सॉइल मास हमारे पास जो यहाँ पर चेंज होता है पार्शियल, जो यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं पार्शियल डेवलपमेंट स्टेट कह सकते हैं हम इसे, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की हम इसे कौन सी स्टेट कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं पार्शियल डेवलपमेंट स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। सो पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे पार्शियल स्टेट डेवलप हो रही है। तो इस पार्शियल स्टेट की वजह से हमारे पास यहाँ पर देखो पहले जो हमारे पास प्लास्टिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा था वो हमारे पास यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था ग्राउंड सरफेस की तरफ, डाउनवर्ड से ग्राउंड सरफेस की तरफ इंक्रीज हो रहा था। बट यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक पार्शियल डेवलपमेंट हो रहा है, सिर्फ इतना ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो इतने की वजह से जब पहले हमारे पास यहाँ पर ज्यादा बल्जिंग हो रही थी, तो अब यहाँ पर जब कम हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल एक स्लाइट बल्जिंग हम यहाँ पर देखने को मिलती है। नॉर्मल एक छोटा सा हमारा एक पार्ट होता है सॉइल का जो कि बाहर की तरफ निकल कर आ जाता है, तो इसे यहाँ पर कहेंगे हम ओनली स्लाइट बल्जिंग विल अकर इन लोकल shear failure. So this is all about the local shear failure. Next is punching shear failure. तो अब देखो इसमें क्या है, punching shear failure में shearing is only in vertical direction अराउंड दी एजेस ऑफ फुटिंग। मतलब ये कहना क्या चाहता है हमारे पास यहाँ पर जो इसके अंदर हमारे पास जो ग्राउंड लेवल है, हमारे पास यहाँ पर फुटिंग है, तो इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर फेलियर होगा वो यहाँ पर जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा कुछ इस तरीके से, और जो हमारा सॉइल सेटलमेंट होगा वो भी कुछ इस तरीके से होगा। फेलियर विल अकर ओनली इफ लार्ज सेटलमेंट अकर्स, मतलब जब तक फेलियर इसमें नहीं होगा, जब तक कि लार्ज सेटलमेंट हमारे पास सॉइल में नहीं होगा तब तक यहाँ पर फेलियर हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा। QF इज नॉट डिफाइंड, अकर्स इन सॉइल हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जो हाई कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल होती है उसी में हमारे पास यहाँ पर जो पंचिंग शेयर फेलियर होता है वही जनरेट हो पाता है। तो अब यहाँ पर हम एक ग्राफ देखेंगे जो कि हमारे पास होगा प्रेशर और सेटलमेंट के बीच में, मतलब जो हमारी फुटिंग के ऊपर प्रेशर लगता है उसके हिसाब से जो डिफरेंट शेयर फेलियर्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन फेलियर्स के हिसाब से जो हमारे पास यहाँ पर सेटलमेंट जो रिजल्ट होगा वो किस तरीके से होगा, तो चलो देखते हैं।
तो देखो अब तक हमने जो भी सॉइल इसके अंदर फेलियर के अंदर हमने तीनों फेलियर्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें जो फेलियर होगा वो सेटलमेंट जो होगा वो किस तरीके का होगा, प्रेशर जिस तरीके से होगा। तो देखो हमारा जो जनरल शेयर फेलियर था, जनरल शेयर फेलियर में क्या हमें था कि जो हमारा प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा है ना, बट हमारा जो सेटलमेंट होगा वो कम होगा। किस तरीके से, हम प्रेशर इंक्रीज करते रहेंगे फिर एक हमारे पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर उसमें हमें सेटलमेंट दिखाई देगा। उसी तरीके से अब जब हम बात करें लोकल शेयर फेलियर की, तो लोकल शेयर फेलियर में थोड़ा फेलियर जल्दी होता है और प्रेशर जो होता है वो कम लगता है। वो इस तरीके से नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर फेलियर होगा। अब बात करें तीसरे की, जो कि हमारे पास है पंचिंग शेयर फेलियर। तो पंचिंग शेयर फेलियर में देखो स्लाइट जो हमारे पास सेटलमेंट होगा वो स्लाइट सेटलमेंट होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर प्रेशर की वजह से उसमें कोई भी फेलियर होता है तो वो हमारे पास यहाँ पर स्लाइट कुछ इस तरीके से डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर उसके अंदर सॉइल फेल हो जाएगी। तो ये हमारे कौन सा हो जाएगा, जनरल शेयर फेलियर, ये हो जाएगा लोकल शेयर फेलियर और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पंचिंग शेयर फेलियर। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर और सॉइल सेटलमेंट के बीच का ग्राफ का जो मैंने एक्सप्लेन अभी किया है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी डिफरेंट कंडीशंस के लिए हमारे पास कौन कौन सा फेलियर, अगर आपसे पूछा जाए कहीं भी इंटरव्यू या एग्जाम में कि अगर हमारे पास ये सॉइल है या फिर ये तरीके से हमारे पास यहाँ पर लोड लग रहा है तो हमारी सॉइल कौन से प्लेन में हमारे पास यहाँ पर फेल होने वाली है। सो ये हमारे पास यहाँ पर फुटिंग के टाइप्स हैं और आगे फेलियर्स हैं, जिसमें फुटिंग के टाइप में हमारे पास मेनली 4 केसेस है और उसमें हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स है। तो देखो हमारा पहला जो हमारा केस बनता है ऑन ग्राउंड सरफेस और शैलो डेप्थ पे। तो अगर हमारे पास सॉइल का टाइप जो सैंड का टाइप है वेरी डेंस सैंड है तो हमारे पास यहाँ पर जनरल शेयर फेलियर बनेगा। उसके बाद में अगर वेरी लूज सैंड है तो उसमें पंचिंग शेयर फेलियर, और अगर हमारे पास हाई कंप्रेसिबिलिटी सॉइल हमारे पास प्रेजेंट है तो वहां पर लोकल शेयर फेलियर बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें सैचुरेट नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन की यहाँ पर कंडीशंस आ गई है तो कंसोलिडेशन में हमारे पास ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड दो कंडीशन बनती है। तो अगर अनड्रेन्ड की कंडीशन होगी तो जनरल शेयर फेलियर होगा और अगर ड्रेन्ड कंडीशन होगी तो हमारे पास यहाँ पर पंचिंग शेयर फेलियर बनेगा। वेरी डीप अगर हमारे पास कंडीशन आती है इसमें डेंस एंड हो जाएगी तो उसमें पंचिंग शेयर फेलियर होगा। और वेरी डेंस जो हमारे पास अगर कंडीशन आती है उसमें अगर हमारे पास वेरी डेंस सॉइल है हमारे पास वहां पर, और अगर हमारा वहां पर डायनेमिक लोड ट्रांसमिट हो रहा है सॉइल के अंदर तो भी उसमें पंचिंग शेयर फेलियर ही होगा। सो फ्रेंड्स ये हमारा यहां तक था फेलियर अकर्ड इन सॉइल ड्यू टू बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज गिव इट a thumbs up, and if you are new to our channel don't forget to subscribe and hit the bell icon for more videos. You can also follow us on Instagram. Our Instagram page is so much informative and important as per civil engineering information. So see you in the next video guys. Keep learning, keep supporting. Bye bye.